जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में, किसकी में आपको मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जे ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बीएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने के लिए मिलेंगी, टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, वो मिलेगी 276 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको बीएसएफ जीडी कांस्टेबल की 156 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। सेकंड नंबर पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसमें आपको 84 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ एएसआई की पोस्ट है, जिसमें आपको 36 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी दी जाएगी आपको इस जॉब में, वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 72,000 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी जो एज है वो एज ऑन दिसंबर 2021 कैसी होनी चाहिए। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज यानी कि 25 ईयर या 25 ईयर से बिलो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जो बीएसएफ की ओर से भर्ती आ रही है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप बीएसएफ जीडी कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम हाई सेकेंडरी पास यानी कि 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल्ड में मेडिकल एग्जाम होगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में एक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है नवंबर 2021। नवंबर महीने में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो होगी दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर महीने तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10th या 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट बैकग्राउंड में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसकी फीस कितनी लगेगी। तो अगर आप जर्नल या OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी
₹100 और जो पेमेंट मेथड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। और दोस्तों, जो सिक्योरिटी गार्ड की ओर से भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 25,000 और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।